हेलो फ्रेंड्स, न्यू वॉक्स फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इसमें हमारा पहला लेक्चर हो चुका है, आज हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 1817 में जो है कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर जी ने किया था। देखिए ऑप्शन में जो है आपका राजा राम मोहन राय जी नहीं ऑप्शन है, तो आप डेविड हेयर दिया है तो उसे भी टिक करेंगे। बीपीएससी ने इसको सही माना था। तो चलिए देखते हैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से आपका 2-3 नंबर फिक्स हो जाता है। तो देखते हैं कि 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है आपका राजा राम मोहन राय जी एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में जो है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी एवं डेविड हेयर के द्वारा हुई थी। वर्तमान में इस कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो एग्जाम में देखिए यहाँ से आपका 1 नंबर तो ये फिक्स हो गया कि 1863 में इन्होंने सिविल सर्विस के एग्जाम को पास किया था। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम किस वर्ष में पास किया था? तो देखिए तो 1863 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आई थिंक एक बार ये क्वेश्चन बना था कि किस ईस्वी में इन्होंने पास किया था, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पे काम शुरू किया। तो इन्होंने 1863 में जो है इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम को पास किया और 1865 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पे सहायक के रूप में काम किया? तो अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पे काम शुरू किया था। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, वे जो है सिविल सर्विस में लगभग 30 वर्षों तक रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड डिस्पैच की बात कर रहा है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड के यानी कि जो वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र था उसके बारे में बात कर रहा है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो थे आपके 1848 से लेके 56 के बीच में जो थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो उनको जो है वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो उनको एक घोषणा पत्र लिखा गया था इनके द्वारा और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की उनसे मांग रखी थी, तो उसी के बारे में पूछा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे पूछा है इसमें कि उन्होंने उस पत्र में क्या मांग रखा था। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, तो ये बिल्कुल सही था। उन्होंने उस पत्र में जो है उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा की माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश की थी, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या किया था कि महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो आपका सी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाए, सॉरी इसमें से आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आपका जो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत सारा पूछ रहा है, तो 69वीं बीपीएससी में यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आपसे टीचर वाले एग्जाम में पूछ सकता है। भले ये जनरल पेपर में ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन आपसे मेन पेपर में जाके ये क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। तो देखिए इसको, वुड के 1854 के प्रेषण यानी कि घोषणा पत्र के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। तो इसमें इन्होंने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है देसी भाषाओं में बनाए जाने का सुझाव दिया था। इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के लिए सिफारिश तो की थी, परंतु इन्होंने जो उनकी देसी भाषा है जिनमें वो सहज महसूस करते हैं उस भाषा को भी उस विद्यालय में बनाए रखने का सुझाव दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी सही है। आपका प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की बात कही थी।
इन्होंने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापत्य की सिफारिश की। तो ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट बार पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकों के बारे में देखेंगे तो इनमें से कौन सा जो है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो संपादक के बारे में पूछ रहा है। तो कौन थे, तो श्री अरबिंदो घोष जी थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कैंसिल वाले एग्जाम में आया था, जो पेपर कैंसिल हो चुका था। वंदे मातरम समाचार पत्र जो है एक वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक जो थे श्री अरबिंदो घोष जी ने किया था। कब किया था, इस पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 6 अगस्त 1906 को जो है इस पत्र का जो है समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो पीपीएससी क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के साथ भी यहाँ आपको दे रहा है क्वेश्चन, और ऑप्शन में आप कंफ्यूजन हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 अगस्त दिया है, यहाँ पे 8 अगस्त 1906 दे सकता है, तो बिल्कुल आपका वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1906 को जो है ये समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ था, तो श्री अरबिंदो घोष जी के द्वारा हुआ था। मैं आपको बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन को समझें कि बीपीएससी की लैंग्वेज क्या होती है और ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज कैसे कर सकता है। स्थापना इस समाचार यानी कि जो वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना 1905 में हुई थी, किसके द्वारा, तो विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है आपको। स्थापना पूछते किसने किया था, तो विपिन चंद्र पाल जी ने किया था। और यही बोल दे कि वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, तो श्री अरबिंदो घोष जी ने किया था 6 अगस्त 1906 को। ध्यान रखिएगा। और यह जो है एक अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्र थी। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वंदे मातरम जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो आपका अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, बांग्ला ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको अगर पता रहेगा कि किस भाषा में थी तभी तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये एक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। देखिए साप्ताहिक और दैनिक दो तरीके की पत्रिकाएं निकलती थी। तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो हफ्ते में एक बार आती थी, और दैनिक पत्रिका जो रहती थी वो एक दिन में वजह से डेली आती थी, और साप्ताहिक पत्रिका जो थी एक दिन में, एक हफ्ते में आपका एक दिन आता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पत्रिका जो है साप्ताहिक थी और किस भाषा में छपती थी। तो वंदे मातरम को ध्यान रखिएगा कि ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी और एक एक साप्ताहिक पत्रिका थी। देखते हैं नेक्स्ट की। और इसे जो द न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत जो है बंद कर दिया गया था। तो वंदे मातरम, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वंदे मातरम समाचार पत्र को जो है किस एक्ट के द्वारा बंद कर दिया गया था, तो द न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत इसे बंद कर दिया गया था। तो किसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेनेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं, और आप कभी भी अगर बीपीएससी इनमें से क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो वहीं से क्वेश्चन फंसता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसा ना पूछते हैं कि मैम कौन सा बुक है, कौन सा बुक है, तो प्लीज़ फ्रंट साइड पे लगा है यूथ कंपटीशन का ये बुक है, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था। किसके द्वारा, तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा जो है गहन राष्ट्रवादी विचारों को जो है प्रचारित किया गया था, यानी कि फैलाया गया था। देखते हैं यहाँ पे आपका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार जो है अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। देखिए यहाँ पे क्या था, आपका वंदे मातरम जो पत्रिका थी वो कैसी थी, तो अंग्रेजी भाषा में थी और वो भी साप्ताहिक थी। और आपका जो है अमृत बाजार पत्रिका की बात करते हैं तो ये बांग्ला की कैसी थी, बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि ये बांग्ला भाषा में थी और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अब बात करते हैं तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के का मुख्य लक्ष्य जो है अमृत बाजार पत्रिका थी। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था,
जिसे लॉर्ड रिपन जी जो थे उन्होंने समाप्त कर दिया था, उसकी बात कर रहा है। तो वो जो भारतीय पत्रिका जो है कुछ भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छापते थे उसको जो लेके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आया था। तो कब आया था तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1878 में आया था और लॉर्ड लिटन के समय आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित थी। तो किसके द्वारा रचित थी तो ये जो है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा रचित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में रिपीट करके वहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो राम मनोहर लोहिया जी गीता रहस्य आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपका गीता रहस्य। और आपका प्रिजन डायरी की बात करते हैं तो 1975 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है इसके लेखक ये थे। तो प्रिजन डायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गीता रहस्य जो है आपका बहुत बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इनकी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक जी की जो है वो आर्कटिक होम ऑफ दिस वेदास जो है पुस्तक इनकी बहुत बार पूछती है और गीता रहस्य, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे एक बुक है कि अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था तो अल हिलाल। बहुत ही बार पूछा एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई में बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। तो देखिए आपका जो पत्रिका थी अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आजाद जी की पत्रिका थी। और इसके संपादक कौन थे तो अबुल कलाम आजाद जी थे। कामरेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। जमींदार की बात करते हैं तो मौलाना जफर अली खान। और बंगाल गजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया था। किसका? बंगाल गजट का। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ गया था। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दैनिक समाचार पत्र। कौन सा पत्र था तो दी इंडियन नेशन। देखते हैं यहाँ पे तो ये 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका। 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। देखिए और सारी आप पुस्तकें जब देखे होंगे पत्रिकाओं के बारे में तो आपको बताया गया था वहाँ पे साप्ताहिक है जो वो हफ्ते में एक बार निकलता था। यहाँ देखिए राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र, यह एक दैनिक समाचार पत्र था। द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन जो है पटना से किया गया, मतलब पटना से किया जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि द इंडियन नेशन जो है वो उसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था तो आपका पटना से किया जाता था। ऑप्शन में आपका पटना दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट एक एक कुछ भी बीपीएससी क्वेश्चन बना सकता है उसे पूछना हो तो एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें से आपका बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए जो है नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा है तो दीन बंधु मित्र जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए यहाँ पे बहुत बार रिपीट किया है, नेक्स्ट टाइम भी रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो देखिए नील दर्पण जो है बहुत सारे एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता रहता है तो बीपीएससी में आया है, नेक्स्ट वाले बीपीएससी में भी पूछ सकता है। नील दर्पण जो है दीन बंधु जी मित्र की रचना थी। ये प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीन बंधु मित्र जी जो है द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1960 में प्रकाशित हुआ। तो पूछ सकता है कि नील दर्पण जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था तो 1960 में। और किसके द्वारा रचित था तो दीन बंधु मित्र द्वारा। कौन सा? नील दर्पण। आपका इनमें जो है नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपका कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड। देखिए यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा
कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है बहुत बार पूछता है, तो इसको किसने लिखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। और इंडिया डिवाइडर जो पुस्तक है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने जो है यंग इंडिया का संपादन किया था। यंग इंडिया और न्यू इंडिया दोनों अलग अलग है। न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया था, संपादन किया गया था। और जो है आपका न्यू इंडिया जो है, यंग इंडिया जो है आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादन, और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे कि गांधी जी बोलते थे कि अभी तो मैं जवान हूं, यानी कि इससे ध्यान रखिएगा कि यंग इंडिया जो पत्रिका है वो किसका है, तो वो जो है गांधी जी की थी। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका, देखिए ये भी क्या थी, ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया का प्रयोग जो है महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। तो गांधी जी ने अपने विचारों, सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में ये पत्रिका में प्रकाशन किया था। अपने विचार को, अपने सत्याग्रह, अहिंसा को इसमें प्रदर्शित किया था कि इन्होंने ये क्या क्या कैसे कैसे ये आंदोलन करना चाहते हैं क्या, उन्हीं में उसमें इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक आ जाती है आपकी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। ये भी एक साप्ताहिक, मोस्टली जो है साप्ताहिक ही पत्रिका थी आपकी उस समय की। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो कौन थे? तो यमुना कारजी, राहुल सकृत्यायन जी और सहजानंद जी, यानी सहजानंद सरस्वती, तीनों जी लोग थे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुना कारजी, राहुल सकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी संबंधित थे। राहुल सकृत्यायन की बात करते हैं तो इसके संपादक थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। तो संपादक के बारे में देख लीजिए, तो आपके राहुल सकृत्यायन जी थे, और प्रकाशक कौन थे? तो आपके स्वामी सहजानंद जी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन बनता है ना, वो इसमें एक्सप्लेनेशन में जो देखेंगे वहां से कैसे आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन बन सकता है, ये इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो कब ये निकाला गया था, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1940 में। इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये बुक है आपकी, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित था। देखते हैं यहाँ पे आपका पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती थी। यानी कि इसमें जो है भारत से जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उससे पहले जितनी भी घटनाएं थी उसका एक विश्लेषण इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसीलिए ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1947 के पहले की घटनाओं को इसमें इन्होंने विश्लेषण प्रस्तुति की थी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान से ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इसके लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जिस चीज को बोला जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसे देखा करिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आप यहाँ पे देख रहे हैं बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आपको ये बीपीएससी में हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन के बारे में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऊपर बताया गया था आपको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में जब आया था लॉर्ड लिटन के समय, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। और इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, तो ये भी सही है। चलिए देखते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 ये तीनों सही है। जो स्टेटमेंट दिया है ना, देखिए स्टेटमेंट तौर पे क्वेश्चन जो है आपका 69वीं बीपीएससी में, तो ये जो है आपका
अ, हो सकता है कि जनरल पेपर जिसका है मतलब हिस्ट्री में जनरल पेपर में आके ना दे, लेकिन मेन पेपर में तो स्टेटमेंट दे सकता है, तो स्टेटमेंट में भी ध्यान रखिएगा। देखिए आपको ये पता होगा कि जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके समय आया था, तो लॉर्ड लिटन के समय, लेकिन इसे गैंगिक एक्ट कहते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये चीज। ये भी पता हो सकता है कि लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन गैंगिक एक्ट के बारे में नहीं पता है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पॉइंट और नंबर दिलाते हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए क्या बोल रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिक एक्ट अधिनियम के रूप में जाना जाता है, यानी कि गैंगिक एक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को जो है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। इस कानून का लक्ष्य जो है स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करना तथा गैर गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों पर नियंत्रित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो कौन है, तो आपका कालिंकर दत्त थे। इन्होंने जो है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, दोनों भाइयों के बारे में इन्होंने वो क्या था, इनकी बायोग्राफी को इन्होंने लिखा था। देखिए यहाँ पे बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो है कालिंकर दत्त थे। इनका प्रकाशन जो है, इसका प्रकाशन 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया। तो जो बायोग्राफी थी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ये दोनों लोग जो भाई थे, इनके जो लेखक कौन थे, तो कालिंकर दत्त थे। और इस पत्रिका का जो है प्रकाशन जो है कब हुआ, तो इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1957 ईस्वी में जो है केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो सब लोग जानते होंगे कि 5857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आरा के जगदीशपुर से। तो देखिए ये जगदीशपुर के परमात राजपूत परिवार के में से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर जी की बात करते हैं तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। इनको बोला जाता है कि 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है इन्होंने जो अंग्रेज था लीग्रांट था उसको पराजित कर दिया था, जिसके कारण जो है बिहार सरकार जो है आपका 23 अप्रैल को क्या मनाती है, तो विजय दिवस मनाती है। इनके एक हाथ में गोली लगने के कारण भी इन्होंने अपना एक हाथ काट के लड़ाई लड़ी थी और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में जो है बहुत सारा पॉइंट है, तो आप बताइएगा। अगर आपको 1857 की क्रांति पे वीडियो चाहिए तो अलग से उस पर बना दिया जाएगा। बहुत सारा उसमें पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जनरल पेपर में भी बनता है और आपका मेन पेपर जो हिस्ट्री है उसमें भी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इनमें से कौन सा न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है। तो देखिए मैंने बताया था यंग इंडिया कौन है, तो यंग इंडिया जो है गांधी जी है और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट जी द्वारा संपादित पत्रिका थी। तो देखिए आपका देखिए न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को जो उजागर करने के लिए किया गया था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने के संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए था। तो देखिए ये एक दैनिक समाचार पत्र था जो कि डेली निकलता था और किसके द्वारा प्रकाशित था, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा न्यू इंडिया। ध्यान रखिएगा। ज्ञात है कि कॉमनवेल्थ भी पुस्तक जो है पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों बुक है, दोनों पत्रिका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1916 में जो है मद्रास में कहाँ पे ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपका जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1916 में। और कहाँ पे, तो मद्रास में। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री आपका इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? किसने लिखी थी? तो धर्मपाल जी ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है आपकी। देखिए यहाँ पे द ब्यूटीफुल ट्री और इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल जी ने लिखा था। धर्मपाल जी भारत के एक महान गांधीवादी विचारक थे, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल जी का जन्म जो है 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले के कांधना में हुआ था। ये कैसे थे? तो ये जो एक गांधीवादी विचारक थे, यानी कि गांधी जी के विचारों के समर्थन रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं ना। सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। आपका बीपीएससी से लेके हर एक एग्जाम जो कंपटीशन का होता है हमेशा पूछ देता है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इन्होंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य से शक्तियों का विभाजन किया था। और किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने। किस पुस्तक में? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको इंपॉर्टेंट बोला जाए प्लीज उसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फ्रांस के दार्शनिक जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक जो है सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो आपका ध्यान रखिएगा, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक जो है बापू के कदमों में बापू, तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है। इंडिया डिवाइडेड बताया गया, सत्याग्रह एट चंपारण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। बिहार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपका यहाँ से। देखिए नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है आपका कौन सा? तो ध्यान रखिएगा कि बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, इनकी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? नहीं है के बारे में पूछा है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका। सेकेंड है कि यंग इंडिया जो है, हाँ बिल्कुल ये सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी यंग इंडिया। इंडियन इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा, तो नहीं ये भी गलत है। तो ये आपका दोनों गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा? आपका क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही नहीं है। इसीलिए बीपीएससी जो है इसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखिए तो आपका एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन थे? तो दुर्गा दास बसु जी थे। उसमें क्या दिया था? देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी दिया था, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। आपका इंडिया इंस्पेक्टर की बात करते हैं, संपादन जो BM मालवारी। कौन थे? BM मालवारी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। और यंग इंडिया के संपादन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी थे, ये सबको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन जो ऐसे पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, उसको आप रिपीट कर करके देखिएगा, क्योंकि वो दोबारा रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही के बारे में पूछा है। तो आपका जो है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, नहीं बिल्कुल गलत है, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। दूसरा है कि आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये तो तीसरे थे, दूसरे नहीं थे। आपका जो है बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल के लेखन किया है, तो बिल्कुल सही, ये सही है आपका, तो ये दोनों गलत है। तो सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आपका द इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। सन 1920 से 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है इसमें।
अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। देखिए आपके प्रथम सत्याग्रही जो है वो कौन थे, तो ये थे आपके विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और तीसरे कौन थे, तो तीसरे जो आपके थे वो थे ब्रह्मदत्त। तो ध्यान रखिए ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आप जानते होंगे कि गांधी जी के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था, तो एक एक व्यक्ति की जाने की बात हुई थी। तो प्रथम आपके सत्याग्रही बन के जो गए थे वो थे आपके विनोबा भावे जी थे। इन्होंने महाराष्ट्र के पनवार जिले से शुरू किया था ये आंदोलन। 1940 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी। तो पहले कौन थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, तो आपके थे आपके जो ये थे विनोबा भावे जी थे। दूसरे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और तीसरे जो थे वो थे ब्रह्मदत्त जी। तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे और तीसरे किसने शुरू किया था और आपका ये आंदोलन किस लिए शुरू हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मेन पेपर में ऐसे बन जाएगा स्टेटमेंट के तौर पे, और जनरल पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वीं शताब्दी। बोला है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मूलतः सीमित था। तो ब्रह्म समाज का प्रभाव मूलतः कहाँ तक सीमित था, तो आपका शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे समझिए कि आपका राजा राम मोहन राय जी के ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव जो है मूलतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित का मतलब ये था कि इन्होंने जो प्रचार ये किया था वो शहरी शिक्षित वर्ग तक ही शुरू था। इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1828 में की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा के किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा जो है किसके द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया था। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। आपका स्वामी विवेकानंद जी द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद को जो है भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के रूप में संबोधित किया, के नाम से संबोधित किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसने स्वामी विवेकानंद जी को जो है आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया था, तो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था, तो 1875 ईस्वी में किया था। देखिए कि सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना तथा सामाजिक उत्थान तथा सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो आपका 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई और सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आपका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आपका इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखते हैं आपका यहाँ पे देखिए सन 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करता है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो आपका रामास्वामी नायकर जी द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, तो 1925 ईस्वी में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन
1873 में जो है ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जो ज्योतिराव फूले जी थे वो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कब किए थे? तो 1873 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि जो भारत भारतीयों के लिए इंडिया फॉर इंडियंस का नारा इन्होंने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले आर्य समाज प्रथम संगठन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था? तो वो आर्य समाज था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आपका 1875 में। किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने किया। कहाँ पे किया? मुंबई में। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही के बारे में पूछा है। तो राजा राम मोहन राय जी जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, तो बिल्कुल सही है ये। आपका दयानंद सरस्वती जी ने भारत जो भारतीयों के लिए यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया, तो बिल्कुल सही है। आपका विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ये अमेरिका के शिकागो शहर में जो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही पूछा है? तो आपका कौन क्या आंसर हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपका राजा राम मोहन राय जी ने भारत में नवजागरण के अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 में कोलकाता में स्थापना की एवं वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में कोलकाता में ही स्थापना किया। तो राजा राम मोहन जी ने डेविड हेयर की मदद से जो है 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की एवं वेदांत कॉलेज की बात करते हैं तो 1825 में किए थे। दोनों कॉलेज जो है कोलकाता में ही स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में किया था। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। ध्यान रखिएगा कि स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था? कौन सा था? तो आर्य समाज था। इसका मानना था कि भारत जो है भारतीयों के लिए, यानी कि इन्होंने प्रसिद्ध नारा क्या दिया था कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये नारा दिया था। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता में की थी। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मकवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो आपका सिख धर्म को परिष्कृत करना था मुख्य उद्देश्य। देखते हैं यहाँ पे। आपका कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य जो है सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका का मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। कूका जो है मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों ने एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपका कूका आंदोलन जो है आपका किस लिए शुरू किया गया था? तो ये सिखों से संबंधित आंदोलन है। तो इसको 1840 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो पहले इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो भगत जवाहर मल ने शुरू किया था। फिर उसके बाद इस आंदोलन को जो है शुरू करने वाले कौन थे? तो ये 1872 के बीच, 1840 से लेकर 1872 के बीच में माना जाता है। तो इसे फिर पहले कौन शुरू किया था? तो 1840 में जो है भगत जवाहर मल ने शुरू किया था पंजाब के क्षेत्र में। उसके बाद 12 अप्रैल 1872 को जो है कौन थे? तो सतगुरु राम जी जो थे, सतगुरु राम सिंह जी जो थे वो 1872 में कूका आंदोलन शुरू किए थे। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नव भारत का पैगंबर जो है कौन कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय जी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे
राजा राम मोहन राय को जो है जी को नव भारत का पैगंबर जो है कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में जो है बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की गई। तो इनके अनुयायी जो थे, इनको फॉलो करते थे, उनके द्वारा जो है 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्था की स्थापना की गई, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समाज सुधारक को जो है लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? किसे पुकारते थे? तो G.H. देशमुख को पुकारते थे। इनका पूरा नाम था गोपाल हरि देशमुख। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख जो है महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीशों का पद संभाला था। ध्यान रखिएगा। तो लोक हितवादी किसे कहते थे? तो G.H. देशमुख को। नेक्स्ट दोबारा मतलब क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो 1927 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आपका अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है आपकी स्थापना 1987 में की गई थी, 1927 में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन था। इस सम्मेलन की जो है शुरुआत जो है महिलाओं में शिक्षा बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो इस सम्मेलन की स्थापना क्यों की गई थी? तो महिलाओं की शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1927 में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो किसान विद्रोह जो आंदोलन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब ये है कि आप उतना पढ़िए जितना आपको याद हो जाए। ठीक है, आप ये इस क्वेश्चन को जो है रिपीट कर करके देखिएगा। एग्जाम से पहले अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बीपीएससी जो है क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और बताइएगा आप लोगों को किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।